दोस्तों, कुछ कहानी ऐसी होती है जो सीधे आपके दिल को छू जाती है। जी हाँ, आज की कहानी सच्ची घटना के ऊपर आधारित है, जहाँ पर एक कपल और उनके बच्चे के समान हाथी के बीच के रिलेशन को दर्शाया गया है। मूवी का नाम है द एलिफेंट विस्पर्स और इस मूवी को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर भी मिल चुका है। IMDb पे इसकी रेटिंग है 7.5। तो दोस्तों, इस अनोखे मूवी के कहानी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। मूवी के शुरुआत में बोमन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि जंगल में स्थित एक गाँव का निवासी था। बोमन कट्टू नायकन ट्राइब से बिलोंग करता था, जिनका काम था जंगल के एनिमल्स की सेवा करना। इसी के साथ हम देख पाते हैं गांव के अंदर कई जानवर आराम से रोक टोक के बिना घूम रहे थे और गांव वालों को भी उनसे कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वो सब उनके बच्चों की तरह थे। असल में दोस्तों, ये जंगल मुदुमलाई सेंचुरी के अंडर में आता है, जहाँ पर 140 साल पुराना थेपक्काडू एलिफेंट कैंप है। इस कैंप के अंदर अनाथ और भटके हुए हाथियों को लाया जाता है, जिनकी सेवा कट्टू नायकन समुदाय करते हैं। और इसी के साथ कट्टू नायकन समुदाय पूरी तरीके से जंगल के ऊपर ही निर्भर थे। नेक्स्ट सीन में हम एक गाँव के औरत को देख पाते हैं, जिसका नाम था बेली। बोमन और बेली बताते हैं आज से कुछ सालों पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक छोटे से हाथी के बच्चे के देखभाल का जिम्मा उनके ऊपर सौंपा गया था, जिसका नाम था रघु। रघु अपने झुंड से बिछड़ गया था और दूसरे जानवरों ने उसके ऊपर हमला भी किया था, इसीलिए वो जख्मी था। बोमन और बेली ने बहुत ही अच्छे तरीके से रघु का ख्याल रखा था और रघु भी उनसे काफी घुल मिल गया था। रघु को बेली के अंदर अपनी माँ की छवि दिखने लगी थी। वही दूसरी तरफ बेली ने भी रघु को अपने बच्चे की तरह मान लिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं समय बीतने के साथ साथ रघु धीरे धीरे ठीक होने लगा था। रघु अभी जंगल में अकेले ही घूमने लगा था और उसकी दोस्ती दूसरे जानवरों के साथ भी होने लगी थी। इसी दौरान रघु की दोस्ती कृष्णा से होती है, जो एक बड़ा हाथी था। कृष्णा रघु को बहुत सारी चीजें सिखाता था, जैसे घास को कैसे तोड़ना है, और अगर रघु को चोट आ जाती थी तो कृष्णा उसका ख्याल रखता था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बोमन रघु के गले में एक घंटी को बांध देता है। सभी हाथियों के गले में घंटी को बांधा जाता था ताकि जंगल के अंदर उन्हें ढूंढने में आसानी हो। इसके बाद हम बेली की कहानी को जान पाते हैं, जहाँ पर बेली के पति को टाइगर ने जंगल में मार दिया था, जिसके बाद बेली बहुत ही डर गई थी और बेली के बुरे समय में रघु ने अपनी माँ की तरह उसे संभाला। बेली की एक बेटी भी थी जो कुछ सालों पहले गुजर गई थी। एक दिन जब बेली बैठ के रो रही थी, तब रघु उसके पास आया और अपने सूंड से बेली के आंसुओं को पोंछा, जिससे हमको समझ में आ जाता है कि इंसानों के साथ साथ जानवरों के अंदर भी फीलिंग्स होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गाँव के लोग अपनी जान की परवाह ना करके जंगलों की रक्षा किया करते थे, और इसी के साथ गाँव के लोग जंगल को रिस्पेक्ट देने के लिए अपने पैर में चप्पल भी नहीं पहनते थे। जिसके बाद बोमन कहते हैं कभी कभी जानवरों के साथ रहना खतरनाक भी हो जाता है, खासकर हाथियों के साथ, क्योंकि एक बड़े हाथी के कारण बोमन जख्मी हो गए थे। जिसके बाद से बोमन बड़े हाथियों को छोड़ के उनके बच्चों की देखभाल करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जंगल के दूसरे स्टाफ एक साथ मिलकर हाथी के खाने को तैयार कर रहे थे। जिसके बाद बेली बताती है रघु को जौ के लड्डू बहुत ही पसंद है, लेकिन रघु बदमाशी करके उसे फेंक देता है, क्योंकि उसकी नजर डेजर्ट के ऊपर था। रघु को नारियल और गुड़ बहुत ही पसंद थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रघु के साथ सारे हाथियों को सजाया जाता है, क्योंकि गणपति जी की एक विशेष पूजा होने वाली थी, जहाँ पर सारे हाथियों के बच्चे को आशीर्वाद दिया जाता है। जहाँ पर बोमन कहते हैं उनके लिए हाथियों की सेवा भगवान की सेवा के बराबर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गर्मियों का मौसम आ चुका था और पेड़ पौधे नदियाँ सूखने लगी थी। इसी बीच बोमन और बेली को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से फिर से कॉल आता है और उन्हें हाथी की एक छोटी सी बच्ची अमू की जिम्मेदारी सौंपा जाता है। पहले रघु को अमू एकदम ही पसंद नहीं आता है, क्योंकि रघु को लगता था उसके माता पिता अमू के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अमू उनके परिवार का हिस्सा हो जाती है और धीरे धीरे रघु भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बोमन और बेली भी एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। बेली की एक पोती भी थी जिसका नाम था संजना, जो बेली के साथ रघु और अमू का ख्याल रखती थी। इसी के बीच एक दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बोमन को पता चलता है कि रघु को अब उनसे दूर जाना होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रघु की जिम्मेदारी किसी और को देने वाले थे, क्योंकि रघु अब बड़ा हो चुका था। बोमन और बेली बहुत ही दुखी होते हैं और रघु को अपने पास रखने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन ये सब उनके हाथों में नहीं था। खैर, रघु के जाने के बाद अमू उसे खोजती रहती है और दूध पीना भी छोड़ देती है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाता है और अमू अकेले जीना सीख जाती है। वही दूसरी तरफ जंगलों के अंदर बोमन की मुलाकात रघु से कभी कभी हो जाती है, जिससे रघु बहुत ही खुश हो जाता है। मूवी के अंत में बताया जाता है बोमन और बेली तमिलनाडु में पहले इंसान थे जिन्होंने 2 हाथियों के बच्चों का सफलतापूर्वक देखभाल किया था। इसीलिए बोमन को हाथियों का पिता और बेली को हाथियों की माँ कहा जाता है। अमू की उम्र अभी 3 साल और रघु की उम्र अभी 7 साल है और ये सभी जंगलों के अंदर ही रहते हैं। तो दोस्तों, इस लाजवाब डॉक्यूमेंट्री से हमें सीख मिलती है, हमें जंगल के साथ साथ जानवरों की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जानवर बेजुबान होते हैं और उनके अंदर भी इंसानों की तरह फीलिंग्स होती है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि हाथी गुस्सैल होते हैं और फसल बर्बाद करते हैं, लेकिन वास्तव में हाथी फ्रेंडली और शांत स्वभाव के होते हैं और कोई भी जानवर तभी आक्रामक होता है जब आप उसे छेड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी जबरदस्त वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा रिसर्च और टाइम लगता है और इसीलिए आपका सपोर्ट जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं।